और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह से खास बातचीत की है दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा ने। नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जो इस वक्त की हालत है वो 2005 से भी बदतर हालत है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हर्षवर्धन, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार की हालत 2005 से ही बदतर है। आदरणीय आरसीपी सिंह साहब ने बहुत दिन काम किया है नीतीश कुमार के साथ। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार की कार्यशैली क्या है। उसके बाद अगर इस तरह का अनर्गल बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है। और बिहार का हाल खराब है ये कब पता चला उनको? बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद। और बीजेपी में जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है वो आपने देखा है। बीजेपी में जब उनकी यहाँ नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते थे, नीतीश कुमार जी के खास कहे जाते थे। नीतीश कुमार जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार की पार्टी के कारण वो देश के कैबिनेट मिनिस्टर बने। आज जब बीजेपी में गए हैं कि मुझे ले लो, तो ये पता चल गया कि कैसे लिया जा रहा है। उस व्यक्ति को बिठाया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने उन्होंने किया। ना वहां पे प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, ना वहां पे होम मिनिस्टर थे, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, जबकि ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के रहे हैं। आज स्थिति अपनी इतनी दयनीय उन्होंने कर ली है अपने स्थिति को देखने के लिए, क्योंकि आज के डेट में नीतीश कुमार जी को अगर दो शब्द दो गाली नहीं देंगे तो उनको वो भी जो 2 पैसा का इज्जत मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण वो इस तरह का अनर्गल बात कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके। अब बीजेपी में उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया है। उन्होंने ज्वाइन करते ही तंज कसा है जदयू पे कि जदयू भूजावाली की पार्टी है और अब सब धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अभी उनके साथ कितने लोग बीजेपी में शामिल हुआ पहले ये बताएं। और उनको जिस तरह से पूछा, हमारे यहाँ जो स्थिति कि किसी मतलब हमारे यहाँ जिस तरह के धर्मेंद्र प्रधान की राष्ट्रीय उनकी पार्टी में बीजेपी में जो स्थिति है, हमारे यहाँ अगर वो मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने वाले व्यक्ति अगर इस तरह का ज्वाइनिंग कर रहे हैं जहां एक भी बड़ा आदमी नहीं है, हमारे यहाँ तो इस तरह की ज्वाइनिंग इस तरह से हो गई। कोई एमपी और एमएलए या कोई एमएलसी उनको ज्वाइनिंग कराता या कोई मंत्री ज्वाइन कराता, अगर जिसको ज्वाइन कराए उस तरह की स्थिति उनकी हो गई। कहाँ वो राजा के साथ रहते थे, कहाँ अब उनको चौकीदार भी रोक रहा है। आरसीपी सिंह ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी आरसीपी सिंह की जोड़ी जो है बिहार में या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा रंगत लाएगी और शायद ये जदयू के लिए बड़ा झटका हो सकता है। एक चुनाव भी जीते हैं क्या आरसीपी सिंह? एक चुनाव भी लड़े हैं क्या आरसीपी सिंह? इनकी जोड़ी और क्या है? सम्राट चौधरी अपनी अलग राजनीति करते हैं, उनकी अलग बात है। इनको कौन पूछ रहा है? आप जाइए, भूजा पार्टी तो खुद है, खुद 4 आदमी को बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं तो आके बैठता है। नहीं तो कौन इनके पास बैठने वाला है? एक आदमी बता दीजिए। मैं एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, एक विधायक की बात कर रहा हूं जो इनके पास आगे बैठता हो। नाम से बता दें कि फलाना एमपी मेरे टच में है। एक आदमी नहीं है, लोकल लीडर्स तक नहीं आते हैं, अपने गांव में बैठे रहते हैं, सिमट गए हैं गांव में। यहां क्या है कि नीतीश कुमार जी ने उनको इतना इज्जत दे दिया था कि वो जो इज्जत दिल्ली तक पहुंची हुई उसी को भजा रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे हर्षवर्धन, जो रह चुके। आज जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उस वक्त कोई भी बड़ा चर्चा मौजूद नहीं था। मैं श्रुति, कैमरामैन के साथ लाइव 7 दिल्ली।